हेलो डियर स्टूडेंट्स, गरुण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है कि उनसे वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा, जो आपके वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या में आपके यहाँ पर जो प्रश्नावली आपकी जो 1.1 है ना, तो इसकी हम क्या इससे पहले लेक्चर्स में आपको क्या बता रहे थे, उदाहरण। तो यहाँ पर आपको इस लेक्चर्स में आपको यहाँ पर जो आपका लास्ट आपका उदाहरण है ना, उदाहरण नंबर 4 में आपको ये बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको जिससे जो हमारा पहले वाला लेक्चर्स था उसमें आपको मैंने क्या ये होमवर्क भी दिया था। तो आई होप आपने इस होमवर्क को जो मैंने आपको दिया था इसको आपने क्या आपके खुद से इसको सोल्व करके देखा हुआ। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर मैं इस आपका उदाहरण को बिल्कुल आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है, सोल्व करवाऊँगा। तो आप यहाँ पर इसको देखें, और अगर आपको यहाँ पर जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, अगर आपको यहाँ पर कुछ समझने भी यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट आता है ना, तो आप हमें क्या व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उस पर आप हमें क्या आप अपना डाउट क्या लिखकर आप हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए। क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन से आपका संख्या 6, 72 और 120 कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा आपको एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि आपको महत्तम समवर्तक निकालना है इसका, और आपको यहाँ पर क्या एलसीएम निकालना है, यानी कि आपको लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर जो 3 संख्याएं दी गई हैं इसके हम क्या एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्व, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दी गई संख्याएं, आपको क्या लिख लेना है, दी गई संख्याएं, ठीक है, दी गई संख्याएं। आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं, एक आपकी संख्या 6 है, 72 है और आपकी कितनी है 120 है। ये आपको यहाँ पर कितनी 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या तीनों ही संख्याएं लिख ली। इसके बाद हम क्या सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद हम किसके निकालेंगे, 72 के निकालेंगे, और इसके बाद हम किसके निकालेंगे, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ी जंग की समस्या ना आए। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 2, 3, 6, इसके बाद आपका आएगा 3, एकम 3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन से निकालना है, सिर्फ अभाज्य ही निकालना है, अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है, नहीं आपकी मर्जी चले आपने भाज्य संख्या से भाग दे दिया। तो इससे पहले लेक्चर्स में होता है ना आपको, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम क्या ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना, तो बच्चों के जो कुछ आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो बच्चों के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि सर इसमें हम क्या 4 से डिवाइड कर दें, ये सर मान के चलो यहाँ पर कोई हमारा जो 72 है 120 से 4 से काट दें हम तो 4 दिया हमारा, तो ऐसे नहीं लेना है, एक्सेप्ट क्या लेना है, अभाज्य गुणनखंडी लेना है, ना कि भाज्य, ठीक है। आपके मन में भी एक डाउट अब किसी स्टूडेंट्स के आ जाता है, सभी के नहीं आता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके मन में ये डाउट आ जाता है, ठीक है। तो इसके आपके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, आपके यहाँ पर 2 और 3 क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आए, 2 और 3। इसी तरीके से हम 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर 2, 3, 6 आपका 1 बचेगा, 2 छक्के 12, इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, इसके बाद आपका 2 नाम में 18, इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे तो 3 तिया 9 और आपका 3 एकम 3। इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो हमारा 72 संख्या है इसके भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल लिए हैं हमने। इसके बाद हम क्या 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, किसके 120 के, ठीक है। तो 120 के यहाँ पर हम निकालेंगे तो आपका 2 छक्के 12, 0 आ जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर 2 3 6, इसके बाद 0, इसके बाद आपको यहाँ पर इससे फिर से चला जाएगा 2 से, तो आपको यहाँ पर 2 से चला जाएगा तो आपका 2 एकम 2 आपका बचा 1, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा। इसके बाद आपका किससे जाएगा, 3 से 5 है 15 और आपका 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर हमने क्या तीनों की अभाज्य गुणनखंड निकाल ली, किसके 6 के 72 के और 120 जो आपको तीनों संख्याएं दी गई थी इनके हम तीनों के क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको अब लिखना है यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको यहाँ पर लिखना है, अब देखो यहाँ पर आपको जो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे 2 गुणित 3, यानी कि आपके 2 गुणित 3, यानी कि 2 पे घात 1 और 3 पे घात 1 आप लगा सकते हैं। 2 कितनी बार है आपका, 1 बार है, 3 कितनी बार है आपका, 1 बार है।
तो हमने 6 को क्या लिखा, 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर 2 पे घात 1 और 3 पे घात 1। 2 कितनी बार था आपका, एक बार। 3 भी कितनी बार था आपका, एक बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम 72 को लिखते हैं। 72 को क्या लिखेंगे हम, देखो 2 गुणित 2, 2 कितनी बार आपका, 3 बार है, और आपका 3 भी कितने बार है, 2 बार है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुणित 2, यानी कि 2 कितनी बार है आपका, 3 बार, और 3 कितनी बार है आपका, 2 बार, ठीक है। तो इस 72 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। 72, तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है आपका, 3 बार, 1 2 3 बार। जितनी बार होता है उतनी हम क्या लगाते हैं, उसके रूप में हम घात लगा देते हैं। 2 पे घात आपका कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 3। इसके बाद आपका यहाँ पर आपका गुणा आएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 आपका कितनी बार है आपको, 2 बार। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 पे घात आपके कितने, 2, ठीक है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 3 गुणित 3 पे घात 2। 2 पे घात 3 आपका से कितना होता है, 8 होता है, और 3 पे घात 2 आपका कितना होता है, कितना होता है, तो 9 8 है 72, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 को क्या लिख लिया, 2 पे घात 1 गुणित 3 पे घात 1, और 72 को लिख लिया हमने 2 पे घात 3 गुणित 3 पे घात 2। इसी तरीके से हम किसको, जो हमारा 120 है, क्या 120 को लिखते हैं। तो 120 में 3 कितनी भी आ रहा है आपका, 3 आपका यहाँ पर एक बार है, और 2 आपका कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखेंगे इसको। तो 2 कितनी बार है आपका, 3 बार, ठीक है। 2 आपका 3 बार है, और 3 कितनी बार आ रहा है आपका, एक बार आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है आपका, एक बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम घातों के रूप में कुछ इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि 120, ठीक है। 120 यानी कि 2 कितनी बार है आपका, 3 बार, यानी कि 2 पे घात कितनी, 3। इसके बाद आपका 3 कितनी बार है आपका, एक बार, 3 पे घात 1, और 5 कितनी बार है आपका, एक बार, ठीक है। इस तरीके से हम क्या, अभी हम इसको हम क्या किया है, इस प्रश्न में बोला था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम तीनों ही संख्या के क्या निकाल चुके हैं, सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो हमारा एक काम तो होता है पूरा, क्या अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं। इसके बाद इन्होंने बोला था इस प्रश्न में कि एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी कि महत्तम समवर्तक निकालना है। फिर इन्होंने बोला है कि आप क्या एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एचसीएफ और एलसीएम अब हमारे लिए निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हमारे आ चुके हैं तीनों ही संख्या के। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकाल लेते हैं किसका, 6, 72 और 120 का, ठीक है। तो एचसीएफ में आपको बता चुका हूं। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो क्या सार्वत्रिक गुणनखंड, क्या सार्वत्रिक गुणनखंड कहें, या हम उसको क्या कहते हैं, ओभनिष्ठ गुणनखंड, या हम बोलें उसको क्या, कॉमन संख्या, ठीक है। कॉमन संख्या या कॉमन गुणनखंड का होना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब आपको कॉमन मतलब आप पता है एक जैसी संख्याएं, ठीक है, उनका आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको सार्वत्रिक गुणनखंड कौन सा मिल रहा है। सार्वत्रिक मतलब आपको यहाँ पर एक बार समझाता हूँ। सार्वत्रिक गुणनखंड मतलब जो तीनों में ही कॉमन हो। यहाँ पर अगर 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन हो, 3 संख्याएं दी गई हैं तो तीनों में कॉमन हो। या आपको उसको सार्वत्रिक गुणनखंड बोल सकते हैं, आप ओभनिष्ठ गुणनखंड बोल सकते हैं, या आप उसको कॉमन गुणनखंड या कॉमन संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी आपको सार्वत्रिक गुणनखंड, ठीक है। सार्वत्रिक गुणनखंड आपको क्या दिख रहा है, देखो इसमें आपको 2 है, इसमें भी आपका 2 है, और इसमें भी आपका 2 है। क्या सार्वत्रिक गुणनखंड में 2 है, ऊपर 6 में भी आपको 2 आ रहा है, इसके 72 के अभाज्य गुणनखंड में भी आपका 2 आ रहा है, और आपको यहाँ पे 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है। लेकिन आपको इसमें भी ध्यान देना है कि जो सार्वत्रिक गुणनखंड होता है ना, उसकी हम निम्नतम घात लेते हैं। क्या लेते हैं, निम्नतम घात। निम्नतम मतलब सबसे छोटी घात। क्या लेते हैं, छोटी घात के रूप में हम उसको लिखते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक गुणनखंड की क्या लेते हैं हम, छोटी घात लेते हैं, यानी निम्नतम घात लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 है, यानी 2 पे घात 1 है। यहाँ पे 2 पे घात 3 है, और यहाँ पे भी 2 पे घात 3 है। लेकिन इसकी छोटी घात कितनी है आपकी, 2 पे घात 1। तो हम क्या लेंगे, 2 पे घात, क्या ले लेंगे हम यहाँ पर 2 पे घात 1 लेंगे। क्या लेंगे, 2 पे घात 1, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे और कोई सार्वत्रिक गुणनखंड मिल रहा है क्या, जो कॉमन हो तीनों में। तो आप देखेंगे इसमें एक और सार्वत्रिक गुणनखंड आपका मिल रहा है। सार्वत्रिक गुणनखंड मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और आपका 3 इसमें भी है, ठीक है। तीनों में ही क्या है, कॉमन है। तो इसके जो हमारी कॉमन है, इसका भी हम क्या लेंगे, निम्नतम घात। ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में क्या
जो हमारा सार्वभौमिक गुणनखंड मतलब ओवेनिष्ट गुणनखंड का होना जरूरी होता है, और ओवेनिष्ट गुणनखंड की भी हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 3 पे घात 1 है, यहाँ पे 3 पे घात 2 है, यहाँ पे 3 पे घात 1। तो हम लेंगे कौन सी, 3 पे घात 1 ही लेना है, नहीं तो आपको तीनों को में ले लो, आप यहाँ पर भी 3 पे घात 1 ले लो, 3 पे घात 1 ले लो, सेम है ना। उसको जब मान के चलो इसमें दोनों में क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो एक जगह से ही लेंगे हम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी दे रखा है यहाँ पे भी दे रखा है, दोनों में से हम ले लें, दोनों में से नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 3 पे घात, ठीक है। इसको भी आपको थोड़ा मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। 3 पे घात 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 पे घात 1 आपका क्या होता है, 2 होता है, और 3 पे घात 1 आपका क्या होता है, 3 होता है। तो 3 दूनी 6। तो आपका यहाँ पर जो HCF आया, क्या आया आपका HCF आया आपका, कोई कितना हो गया आपको यहाँ पर 6, आपका 6 HCF आ चुका है। किसका, जो 6 HCF आया किसका आया है, वो ये आपका आया है HCF 6 72 और आपके 120 का। तो आपके यहाँ पर 6 72 HCF का जो आपको 6 72 और 120 का जो HCF है वो कितना है आपका 6। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट है ये दिया था आपका HCF निकालना था, तो यहाँ तक हमारा इसका उत्तर आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद आपके लिए एक और पूछा है कि इसका आपको LCM भी निकालना है। क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। तो हम LCM भी इसके निकाल लेते हैं, किसका, 6 72 और 120 का, ठीक है। LCM कैसे निकालते हैं आप यहाँ पर देखिएगा। तो देखो मैं आपके लिए एक और बात बताऊं यहाँ पर, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जो है ना कि अच्छी तरीके से हमारे लिए समझ में आए, तो आपको यहाँ पर जो हम आपको कंटिन्यू लेक्चर्स दे रहे हैं ना, आपको एक दूसरा लेक्चर हर दूसरे लेक्चर से क्या होता है, एक अगला लेक्चर होता है ना, एक पिछले लेक्चर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। हर लेक्चर एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ऐसा मत करिएगा आप आए, आपकी मर्जी, आपने क्या 4th लेक्चर देख लिया, आपने लास्ट वाला जो 5 लेक्चर्स है उसको देख लिया, आपका शुरू से देखते आना है। अगर आप यहाँ पर जो फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे ना, आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा, ऐसी कोई सी नहीं आपको समझ में ना आए। और जो समझ में ना आए आप व्हाट्सएप पे आप यहाँ पर बिल्कुल टाइप करके, या आप मान के चलो आपके माध्यम से आप फोटो वगैरह भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट होगा ना उसको हम बिल्कुल क्लियर करवाएंगे। तो हमारे लिए क्या और निकालना है, हमारे लिए निकालना है इसका LCM और निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM निकालेंगे हम किसका, LCM किसका, 6 72 और आपके 120 का, इन तीनों का ही क्या निकालेंगे हम, LCM। तो LCM में तो आपको सबसे पहले सिंपल सी करना है, जो आपको जितने भी आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड दिए हैं ना वो ले लेना है। तो आपको एक संख्या दी गई है 2, एक संख्या आपको कितनी दी गई है 3, ठीक है। एक संख्या आपको देखो 2 है, 3 और एक और आपको क्या दे रखा है 5। इसमें आपको थोड़ा और मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले HCF में देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर इस 5 का क्या, जो सर हमने इसमें जो 5 बच रहा है सर, इस 5 का क्या, 5 का तो अपने HCF में कोई रोल नहीं है, इसमें आपने 5 क्यों नहीं लिखा। तो देखो 5 क्या है, एक सार्वभौमिक गुणनखंड नहीं है हमारा, एक ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है, हमारा कॉमन गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 5 इसमें तो दे रखा है 120 में, लेकिन इनका 72 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है और हमारा 6 का भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने क्या इस 5 को नहीं लिखा, ठीक है। दोनों में ही नहीं आया हमारा 5, जो हमने क्या HCF निकालना है इसमें 5 का हमारा कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि ये आपका एक ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं था। तो HCF में तो आपको जितनी संख्या, सॉरी किसमें, LCM में तो आपको जितनी संख्या दी गई है ना वो सभी लिख लेना है। तो आपको यहाँ पर देखो 2 आई है, 3 और 5, कितने गुणनखंड आए हमारे, तीनों ही गुणनखंड आए। सार्वभौमिक गुणनखंड नहीं, हमारे क्या अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपके कौन से आए, 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो आपको जितने भी आपके यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आए सभी लिख लेना है। और LCM में क्या लेते हैं हम, कॉमन गुणनखंड का कोई रोल नहीं है, सार्वभौमिक गुणनखंड का कोई रोल नहीं होता। सार्वभौमिक को ही आपको मैंने बताया था क्या एक ओवेनिष्ट गुणनखंड भी बोलते हैं। और जो हमारा जो जितने भी गुणन, इसमें क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घातों में लेते हैं। उसमें HCF में क्या लेते थे हम, छोटी घात, इसमें क्या लेंगे हम, बड़ी घात। लेकिन क्या HCF में कॉमन का होना जरूरी था, सार्वभौमिक का होना जरूरी था, इसमें ऐसा नहीं होता है, सार्वभौमिक का होना इसमें जरूरी नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात हमारी कितनी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर आपकी जो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो यहाँ पर हम कितने लेंगे, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी हो जाएगी आपकी, 3। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है आपकी, यहाँ पे 3 पे घात 1 है, यहाँ पे 3 पे घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है आपकी, 2 है, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है आपकी, 2 है। और 5 की सबसे बड़ी घात आपको यहाँ पर एक और आया, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है। तो हम इनको आपस में आपको क्या करेंगे, आप सिर्फ इनको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, अब सिर्फ हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, 3 पे घात 2 यानी 3 की पावर 2 आपका 9 होता है, और आपका 5 की पावर 1 यानी कि 5 होता है। तो आपको 9 8
72 गुणित 5, ठीक है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल आपका एक आएगा 5 7 35 और 1 36। तो हमारा जो एलसीएम आया किसका 6, 72 और 120 का कितना आ गया यहाँ पर हमारा 360। क्या आया हमारा इसका एलसीएम हमारा क्या आया यहाँ पर 360 आया, किसका 6, 72 और 120 का। तो यही तो पूछा था, इसमें क्या पूछा था, एचसीएफ निकालना थी और हमारे लिए क्या निकालना थी, एलसीएम। तो आपका एचसीएफ कितना आया, इसका 6 आया और आपका एलसीएम इसका क्या आया 360 आया, ठीक है। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने किया कि जो जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड हैं सभी लिख लिए, 2 दिया था, 3 दिया था, 5 लिया था। और इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घातों में लिखते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 थी, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी 2 थी और 5 की सबसे बड़ी घात कितनी थी आपकी 1 थी, ठीक है। क्योंकि इसमें सार्वगुणनखंड का कोई रोल नहीं होता, कॉमन जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका, ठीक है, यहाँ पर जितनी होती हैं वो सभी लिखते हैं और उन सभी में हम क्या लेते हैं, बड़ी घात आपको यहाँ पर लेते हैं। 2 की पावर 3 आपका 8 होगा, 3 की पावर 2 आपका 9 होगा और आपका 5 की पावर 1 आपका 5 होगा। अब 9 8 72 और 72 का हमने क्या किया, 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आपका 1 आया, 5 7 35 और 1 हासिल का 36 यानी कि 360। तो ये हमारे क्या प्रश्नावली 1.1 के सभी क्या हो चुके हैं, एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे के जितने आपके 4 एग्जाम्पल थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेगा, अब हम उस जो हमारे अगले लेक्चर्स में मैं आपको यहाँ पर प्रश्नावली हमारे 1.1 के प्रश्नावली 1.1 के सवाल यहाँ पर स्टार्ट होंगे। तो आपके यहाँ पर इसको देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 है ना, इसके आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन से आपको अच्छी तरीके से बताए जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी डाउट आता है ना, उसको आप क्या व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उस पर आप क्या शेयर कर दीजिएगा। तो आपके पूरे के पूरे डाउट हम क्या आपको सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आसानी से क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ पर भेज सकते हैं। और आपको कुछ टाइम बाद आपको संडे को आपका एक वीकली टेस्ट हुआ करेगा, उसमें आपको लाइव डाउट आपके बिल्कुल सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताइएगा आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।